संवैधानिक सरकार और इलीगल मुख्यमंत्री जो बने बैठे हैं, जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, पार्टी पक्ष के प्रमुख हैं उद्धव साहब ठाकरे जी, उनके साथ गद्दारी की, तो उनका सामना करने में इनको दिक्कत तो आएगी ही। और साथ ही साथ मराठा रिजर्वेशन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो समर्थन उद्धव जी ने दिया है, और वो भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने इस तरीके का काम किया है। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि गद्दार लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। मराठा आरक्षण हिंसक हो, बसें सस्पेंड हो गई, इंटरनेट सस्पेंड हो गया है और मंत्रियों ने अपने घर के बाद सुरक्षा भी बढ़ गई है मंत्रियों के घर के बाद। तो आप समझ सकते हैं क्या माहौल, महाराष्ट्र जैसे जो एक राज्य है जहां पे एक प्रोग्रेसिव राज्य माना जाता है, एक इंक्लूसिव राज्य माना जाता है, मराठा लोग जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, और ये लोग जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे उनसे किए हैं। आज जो वादा खिलाफी हो रही है, उसकी वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। आए दिन हम पढ़ रहे हैं कि कोई ना कोई युवक सुसाइड कर रहा है, तो इनको मजबूर किसने किया है? ये राज्य सरकार ने किया है। और आज तो ये हालत हो गई है महाराष्ट्र की कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उन्होंने एक शब्द नहीं किया है। वो आज का नया मणिपुर बन चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर कोई बात नहीं करेंगे, जबकि सरकार उनकी राज्य में भी है, सरकार उनकी केंद्र में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीति और राजनीतिक दलों के प्रति आगाह किया जो स्वार्थी हितों के लिए असामाजिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही ये मैसेज दे रहे थे। जो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है, जो देश में हावी हो रही है, जिसकी वजह से आज पूरे मैं कहती हूँ देश में इस तरीके का जहर वाला माहौल भरा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने वोट और पॉलिटिक्स करते हैं, वो जग जाहिर है। उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या, 3 दिनों में तीसरा लक्षित हमला। नरेंद्र मोदी जी को देश को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से बहुत वादे किए गए थे जब 370 हटे था, जब नोटबंदी हुई थी, कि आतंकवादी घटनाएं खत्म होंगी, 370 हटने से कश्मीरी पंडित वापस घर आएंगे, पर आज भी हिंसक घटनाएं वहां से दिखती हैं। जो हुआ है दुखद हुआ है। मैं यही उम्मीद करूंगी कि केंद्र सरकार ज्यादा अपनी पीठ थपथपाने की जगह वहां की जो सुरक्षा है, सुरक्षा का माहौल है, उस पर अपनी निगरानी रखे।